Full stop. Can't believe I live in your thoughts. I think about you all the time, morning, evening, and midnight. Such a wonderful delight. Forgo, give up everything that I own. Yeah, I'd give it all up now just to be with you somehow. Unexpected love was found. गर्मी बहुत ज्यादा है और उससे होने वाले ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन सबसे ही फाइट करनी, क्योंकि हर साल गर्मी आनी है, हर साल ये सब चीजें होंगी। तो इसी तरीके से घर के काम भी हैं। तो मेरी जो किचन है ना, उसमें डीप क्लीनिंग करनी थी मुझे। काफी गंदी हो रही थी किचन। गंदी तो नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ, सामान इधर उधर हो रहा था। और जब मुझे ग्रोसरी लानी होती है, उससे पहले मैं एक बार किचन को सेट भी कर लेती हूँ। तो बिल्कुल वही स्टेप बाय स्टेप सारा काम था। पूरे सामान को बाहर निकालना, फिर एक एक करके सारी चीजें साफ करना। अब अगर मैं उसे छोड़ देती और अपने वीडियोस के ऊपर ही फोकस करती तो मन नहीं लगता काम में। कैसे? क्योंकि आपको ये तो लगता है कि नहीं, चलो आप अपने करियर का काम तो बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन जो आपके घर का काम है वो आप नहीं कर पा रहे हो अच्छे से। तो हमें दोनों में बैलेंस बनाना होता है। कभी हम किसी भी काम, जिस काम की प्रायोरिटी थोड़ी सी भी हल्की होती है उसे हम छोड़ देते हैं। तो लेकिन अब बिल्कुल वो लास्ट टाइम था, मतलब अब ऐसा था कि अब इसे करना ही पड़ेगा। तो चाहे गर्मी जितनी हो, मैंने वो पूरी क्लीन करी, साफ करी, और जब वो चमचमा गई ना तो दिल बिल्कुल खुश हो गया। और हाँ, उसके बाद काम करने में वहाँ मन भी लगा। और मुझे ना किचन में काम करना अच्छा लगता है। मतलब गर्मी में तो नहीं अच्छा लगेगा, देखो किसी को अच्छा नहीं लगता, तो फिर भी, लेकिन हाँ, मुझे बनाने का, खाना वाना बनाने का, नई डिश ट्राई करने का बड़ा शौक है। तो मुझे अच्छा लगता है कि चलो आज कुछ ट्राई करते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो सोने पे सुहागा है। तो जब किचन साफ हो गई तो मैंने कहा अब कौन कौन सी चीजें हैं जो मुझे अब हटानी है इसमें से। तो डीक्लटरिंग भी हुई, बहुत सारा सामान हटाया उसमें से। You're the rose in a garden, and it shows if I'm honest. तो ये तो हो गई किचन की सफाई, लेकिन उसके बाद कुछ चीजें जो घर में आती ही रहती हैं। ऐसा नहीं है कि किसी पर्पस के लिए उनकी शॉपिंग करी जाती है। जैसे घर में जहां जहां जरूरत होती जाती है जिस चीज की, उसको मैं मंगाती हूँ। और कुछ चीजें मुझे आपके साथ शेयर करनी पड़ती हैं, तो मैं खुद चेक करके देखती हूँ कि वो सही है कि नहीं है, इसलिए मंगाती हूँ। तो यह है एक पोर्टेबल फैन जो कि मैंने किचन के लिए मंगाया। वैसे तो किचन में फैन लगा हुआ है, लेकिन जब कभी भी मैं उसे चलाती हूँ तो गैस नहीं जलती, कुकटॉप पे दिक्कत आती है। तो मैंने सोचा एक ऐसा फैन मंगाया जाए कि जिसको जब मैं चलाऊँ तो कोई दिक्कत ना आए, मतलब गैस पे कोई भी गैस की जो फ्लेम होती है उस पर कोई भी असर ना पड़े। तो ये पोर्टेबल फैन मुझे बड़ा बढ़िया लगा और इसमें काफ़ी सारे फंक्शंस हैं। हालांकि अभी इसको इस्तेमाल करते हुए मुझे 2-3 दिन ही हुए हैं। ऊपर इसमें मैंने थोड़ी सी आइस डाली, पानी भर लिया, और इसके जो फंक्शंस है ना उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जैसे फ़ैन की स्पीड बढ़ा सकते हैं, और लाइटिंग भी है इसमें, कई कलर्स की लाइट भी जलती है। और इसमें ना एक ऑप्शन है बहुत ही बढ़िया, जो कि है मिस्ट का ऑप्शन। जैसे ही उसे ऑन करते हैं तो बड़ी बढ़िया सी ना बिल्कुल हल्की हल्की सी मिस्ट निकलती है। तो मैंने इसे जब किचन में लगाया तो मैंने काम भी किया, तो गैस की फ्लेम पे कोई असर नहीं आया और इसने हल्की हल्की हवा दी। तो इसमें ना आप थोड़ा सा एसेंशियल ऑयल भी डाल सकते हैं, तो थोड़ी खुशबू भी आती है। तो एक हल्की हवा के लिए ये बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत तेज हवा आएगी तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जब इसके पास खड़े होते हैं और काम करते रहते हैं तो बिल्कुल कंफर्टेबल लगता है, गर्मी नहीं लगती। तो आप इसे अपनी स्टडी डेस्क पे, रूम में, अपनी बेड के पास, या सबसे परफेक्ट है किचन में यूज कर सकते हैं। You're the rose in a garden, and it shows if देखो, ये है कुछ डाइनिंग टेबल के मैट्स। एक्चुअली ये डाइनिंग टेबल के मैट्स नहीं है, आप इन्हें किसी भी टेबल पे डाल सकते हैं, बड़े ड्यूरेबल रहते हैं। ये केन के बने हुए हैं, केन भी नहीं है, ये कुछ बैम्बू टाइप की चीजें हैं, उसकी बनी हुई है। तो हैंडमेड है, इसलिए मुझे बहुत अच्छी लगी और इको फ्रेंडली भी है। किसी भी चीज का ना लुक थोड़ा सा क्रिएट करना पड़ता है सोच के। तो मुझे ये बहुत पसंद आई और मैंने सोच ही रखा है कि इनको कहाँ लगाऊंगी। you're the rose in a garden.
लास्ट ईयर मैंने अपने बालकनी थी बनी हुई है ना मेरी छत पर, उसके लिए मैंने वुडन चिक मंगवाई थी, लेकिन वो ना वेदर रेजिस्टेंट नहीं थी, मतलब बारिश में वो ख़राब हो जाती हैं, धूप में भी उनका रंग हल्का पड़ने लगता है। तो मैंने सोचा एक ऐसी चिक या ब्लाइंड्स मंगाऊं जिसके ऊपर बरसात का या तेज़ धूप का कोई भी असर ना हो। तो ये मैंने मंगाई हैं, बहुत अच्छी इनकी क्वालिटी निकली और ये PVC की बनी हुई हैं, यानी कि अगर बारिश वगैरह आएगी तो इस पर कोई भी असर नहीं आएगा। और काफ़ी ये हैवी है, इसी से पता चलता है कि इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होगी। और कलर इसका मैंने डार्क मंगाया क्योंकि मुझे यही चाहिए था, और शानू घर पे था तो उसी की मैंने हेल्प ली इसको इंस्टॉल करवाने के लिए। अभी मैंने इंस्टॉल नहीं किया। और इसके साथ ये इस तरह के अटैचमेंट्स आते हैं जिनको कि ऊपर इसमें लगा देते हैं, बड़े आराम से ये लग जाते हैं, बड़े आराम से निकल जाएंगे। और जब हम इनको चिक में लगाएंगे यानी ब्लाइंड्स में लगाएंगे तो जो इसका पीछे वाला हिस्सा है वो हमें वॉल पे ड्रिल करके लगाना होगा और तभी ये मजबूती से हैंग होगी। देखिए ये वाला जो हिस्सा है इसको आपको लगाना होगा, तो इससे आप बड़े आराम से इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं और ये मजबूती से टिकी रहेगी। और PVC होने की वजह से इसमें ना किसी भी तरीके की कोई खराबी नहीं आती है। काफ़ी अच्छा मुझे इसका डार्क कलर लगा, लाइट कलर मुझे नहीं मंगाना था। और अब मैं इसको इंस्टॉल करूंगी और मैं दिखा देती हूँ कि ये किस तरह की है। ये अलग अलग साइजेस में आती है, तो जब कभी भी आप खरीदें तो साइज का ज़रूर ध्यान रखें। Full stop. Can't believe I live in your thoughts. I think about you all the time. अगर आप बटन लगाना चाहते हैं और उसके लिए सुई धागे का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं ना, तो ये टूल आपके बहुत काम का है। और इसके साथ इस तरह का एक प्लास आता है जिसमें लॉक करने के लिए एक छोटा सा मैकेनिज्म है, इसे अनलॉक कर लीजिए। और इसके दो साइड्स जो होते हैं ऊपर वाले ना, इन्हीं में हमें बटन्स फंसाने होते हैं और बहुत आसानी से ना बटन लग जाते हैं। इसके साथ जो है बटन्स ऑलरेडी आते हैं और वो बहुत मतलब अलग अलग तरीके के नहीं होते हैं, सेम ही होते हैं। और जिसे हम कहते हैं ना चटकनी वाले बटन, इससे वही लगते हैं। तो अब देखते हैं कि इसे यूज़ कैसे करते हैं। Morning, evening, ये होता है चटकनी का बटन। एक तरफ हम ये लगाते हैं कपड़े के और दूसरे साइड दूसरा वाला लगाते हैं, तब इन दोनों को मिला के हम बंद करते हैं। आप सब जानते हैं। तो ये बटन हमें लगाना रहता है और इसे हम लगाएंगे, लेकिन इसे लगाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? इसके साथ हमें एक अलग अटैचमेंट और लगाना पड़ता है जिससे ये बटन लगता है, और वो है देखिए ये दोनों। अब इन दोनों बटन को लगाने के लिए हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए हमें एक तरीके से इन चार चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये दो बटन हैं जो हम लगाएंगे, और ये दोनों ही बटन इसकी मदद से लगेंगे। ये वाला इसकी मदद से लगेगा और ये वाला लगेगा इसकी मदद से। तो एक बार में हम लगाएंगे इन दोनों को तो ये एक बटन लगेगा, और एक बार में लगाएंगे इन दोनों को तो ये बटन लगेगा। अब इन दोनों बटन को ना हमें क्या करना होता है, इसमें लगाना होता है। एक को एक तरफ रखना होता है, एक को एक तरफ रखना होता है, और ये बटन लगते हैं। देखिए इस तरह से लगाएंगे हम। तो देखिए जैसे ये हम देख लेते हैं कौन सा वाला सीधा है, क्योंकि इस स्टिच बटन को इसके अंदर जाना होता है, तो ये चीज़ हमें मतलब अंदर रखनी होती है लगाने के लिए। तो पहले जो ये वाला है ना जिससे लगेगा, ये ले लेते हैं और इसे लगाते हैं। इसे हमने यहाँ रख दिया, देखिए ये आ गया, यहाँ पे लगा दिया हमने इसको, ये लग गया देखिए यहाँ पे, है ना। और दूसरी तरफ हम रख देंगे बटन को। ये देखिए एक तरफ ये इस तरह से हमने रख दिया बटन, एक तरफ बटन रख दिया और एक तरफ देखिए दूसरी तरफ ये लगा हुआ है, दोनों तरफ लग गए ना। अब इसके बीच में रखा हमने इस तरह से कपड़ा और दबा देंगे इसे, बस अच्छी तरीके से ऐसे दबा देंगे और इसे छोड़ देंगे। और देखिए लग गया हमारा बटन, देखिए लग गया, ये लग गया हमारा बटन एक तरफ का, ये लग गया एक। और बिल्कुल इसी तरीके से लगाएंगे दूसरा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये लेना है एक साइड, हमें ये वाला पार्ट जो है, एक साइड ये वाला जो पार्ट है वो हमें फंसाना है। यहाँ फंसाया, ये देखिए फंस गया। और दूसरे साइड जो है हमें यहाँ पे बटन लगाना है। हमने लगा दिया बटन, ये रहा बटन। बटन को लगाएंगे हम उल्टा करके, ऐसे करके लगाया इस। अब ये देखिए ये दोनों चीज़ लगा दी हमने। अब ये दूसरा वाला बटन लगाया देखिए इसमें, और ये लगा दिया है। और बिल्कुल सेम तरीके से हम क्या करेंगे, इस तरह से लगाएंगे, इसमें फंस कपड़े में रखा और हमने लगा दिया इसको और दबा देंगे। और इस तरह से देखिए ये दोनों बटन लग गए, है ना, इस तरह से लग जाते हैं। और ये पीछे से ना देखिए कुछ इस तरह से आते हैं, देखिए इस तरह से केवल छल्ला सा दिखाई देता है इनका एक, जिससे इन्हें लगाया गया है, और आगे से इस तरह से दिखाई देते हैं।
अब इनको आप कहीं पे भी लगा सकते हैं और देखिए बड़े आराम से ये बंद हो जाएंगे इस तरीके से। तो अगर आपकी कुर्ती का गला बड़ा है तो बीच में से एक तरफ इसको लगा लीजिए, एक तरफ इसको लगा लीजिए। कुछ हैंग करने के लिए लगाना है, जहाँ भी आपको टिच बटन लगाने की ज़रूरत है, बहुत आराम से ना इस मशीन से बहुत आराम से लग जाते हैं। बस आपको एक आध बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और देखिए इस तरीके से ये बंद हो जाएगा। देखिए बंद हो गया ना ये ना मुझे बहुत अच्छा लगा, काम की चीज़ है, क्योंकि घर में छोटे छोटे बटन लगाने की बार बार ज़रूरत पड़ जाती है। तो कहीं पे भी मजबूती से अगर आपको बटन लगाना है और वो भी ऐसा जिसके लिए आपको सुई धागे की ज़रूरत ना पड़े, ये चीज़ बढ़िया है। आपके घर में ये होनी ही चाहिए अगर आपको बटन लगाने में थोड़ी सी भी, जिसे कहते हैं ना, आलस आता है, तो बढ़िया चीज़ है। Midnight, such a wonderful delight. Forgo, give up everything that I. अक्सर हम जो ग्रोसरी का सामान लेते हैं वो बच जाता है, जिसको कि हम या तो जिपलॉक बैग में रखते हैं, जैसे कि मैं अब तक रखती आई थी, या फिर छोटे कंटेनर्स में भर के रखते हैं। तो उसके लिए बड़े अच्छे सील बैग आते हैं इस तरीके के। देखिए इनमें आप ना सामान भर के रख सकते हैं और इनमें आगे सामान भरने के लिए इस तरीके से एक छोटी सी कैप लगी होती है। ये पकड़ने के लिए हैंडल सा लगा रहता है। तो बचा हुआ सामान अगर आप इसमें रखेंगे तो एक तो वो बहुत छोटी सी जगह में आ जाता है और सेफली रखा रहता है। उसमें कोई जैसे कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं। अदरवाइज क्या होता है, जैसे दालों को आप रख देते हैं तो उनमें कीड़े वगैरह लगने की शिकायत होती है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आप इनको अगर खरीदते हैं, आपकी अगर ये काम की चीज है, तो उसकी जो ये वाला आगे वाला हिस्सा है ना, इसे थोड़ा सा आप बढ़ा लीजिएगा, नहीं तो सामान भरने में ना, देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ये सामान भरने में ना इसमें दिक्कत आती है। Yeah, I'd give it all up now just to be with you somehow. Unexpected love was found. मैंने ना एक शॉर्ट बनाया था जिसमें मैंने आपको ये दिखाई थी। ये बहुत ही बढ़िया एक जिसे कहते हैं कि फ्रेग्रेंस के लिए, खुशबू के लिए है। जैसे गुड नाइट वगैरह नहीं आती थी, मतलब आती हैं, उनमें नीचे क्या होता है, नीचे एक शीशी लग जाती है बिल्कुल इसी तरीके से। देखो इसमें भी लग जाती है इस तरह से, और ये ना इसमें खुशबू होती है बहुत अच्छी सी। इसको इसमें लगा देते हैं और बिजली से ही चलती है, आप ऑन कर दीजिए तो बहुत अच्छी खुशबू फैल जाती है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है एक, और इसके संग ना अलग अलग तरीके की खुशबू भी आती है। अलग अलग तरीके की आप रिफिल भी ले सकते हैं, जिनकी की फ्रेग्रेंस जो है अलग अलग तरीके की होती है। जैसे ये शायद इसमें लिखा नहीं है, ये भी अलग अलग तरीके की 3 है। तो ये भी ऑनलाइन ली थी, अच्छी चीज़ है। और मैं बताऊं, पहले मैं इसको बनाती थी गुड नाइट से, तो जो गुड नाइट की अलग से जो ये रिफिल आती थी ना, मैं इसको अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया करती थी। और आप ऐसा कर सकते हैं, और उसमें पानी के साथ थोड़ा सा एसेंशियल ऑयल डाल के इसमें लगा दीजिए, बहुत अच्छा काम करती हैं, बहुत अच्छी खुशबू उसकी रहती है। तो ये भी एक बढ़िया चीज़ है। तो आप इसके बारे में पूछ रहे थे, इसलिए मैंने आपको बताया है। और देखो ये इसकी रिफिल अलग अलग हैं, ये इसके संग आई हैं इस तरह से। You're the rose in a garden. अब कुछ चीजें और बताती हूँ। देखो जैसे ना परफ्यूम्स आते हैं, काफी कॉस्टली होते हैं, लेकिन उन्हीं के ड्यूप्स भी होते हैं मार्केट में, जो कि बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग तो नहीं होते, लेकिन उनकी फ्रेग्रेंस ऑलमोस्ट वैसी ही होती है जैसे उन महंगे परफ्यूम्स की होती है। तो उनमें से ये 2 हैं जो कि मेरे ऑल टाइम फेवरेट हैं, बताती हूँ। एक तो है प्लम बॉडी का ये वाला, इसको तो मेरा एक खत्म हो गया, ये मैंने दूसरा मंगाया है, तो इसके मैं लिंक दूंगी, आप चेक कर लेना। और एक ये है इन द स्टार्स का है, ये वाला भी बहुत अच्छा है। दोनों ही मेरे फेवरेट हैं। एक तो हुई ये चीज, बढ़िया चीजें हैं देखो। और एक ना मैं आपको बहुत सारे होममेड हेयर मास्क बताती हूँ, और मैंने अभी आपको एक होममेड शैम्पू बनाना बताया था, जैसे कि मैं यूज कर रही हूँ और अभी भी वो फ्रिज में रखा हुआ है। और उसी तरीके से हेयर मास्क भी आप घर पे बना सकते हैं, हेयर पैक बना सकते हैं, जिससे बाल बहुत अच्छे रहते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है हम भूल जाते हैं, सोक करना भूल जाते हैं, मेरे साथ भी होता है, या कहीं जल्दी जाना हो, या जैसे मैं अपने घर गई मम्मी के पास, वहां सोक नहीं कर पाई, मैं भूल गई। तो एक बहुत अच्छा मैं आपको बताती हूँ, ये जो है एक डीप कंडीशनर की तरीके से काम करता है, डीप कंडीशनिंग ये देता है, ये भी बहुत अच्छा है। इसे मैं कई बार यूज कर चुकी हूँ। ये है ऑलिव ऑयल का, बहुत अच्छा पैक है। ये भी अच्छा, अगर आप बिजी हो तो इसको यूज करें, क्योंकि कई बार क्या होता है बहुत सारे लोग नहीं यूज कर पाते, उनके पास इतना टाइम नहीं होता, इसलिए मैं ये ऑप्शन दे रही हूँ। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा आपको जरूर बताना, और अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। और फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।